आज हर जगह जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहीं दंगे फसाद होते हैं। अगर बीजेपी शासित राज्यों में भी अगर ऐसा हो रहा है, अगर गोलियां चल रही हैं, अगर ऐसे बेटियां बहन बेटियां अगवा हो रही हैं और ऐसी माँ को मार दिया जा रहा है, तो ये उन लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं, अगर सबसे ज्यादा वारदात हो रही है तो सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा जघन्य अपराध हो रहे हैं वो उत्तर प्रदेश में ही हो रहे हैं। छोटी छोटी नाबालिग बच्चों के साथ रेप हो रहे हैं। क्यों? सर क्या कहेंगे, जो दिन प्रतिदिन वारदात हो रही है और यूपी पुलिस का एक दोहरा चरित्र भी सामने आया, उन्होंने मीडिया को बाहर रोक दिया, अंदर जाने की इजाजत नहीं थी और क्या छुपाने की कोशिश कर रही थी जो गवर्नमेंट है वहां पर। देखिए, ये उत्तर प्रदेश की सरकार है, ये एक ऐसी सरकार है जिसको जनता से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ अपना हिसाब किताब से चलाना है। मियां मुझको बताओ किस बात का डर है, क्यों एक्शन नहीं लेते ये लोग? आप देश के मुख्यमंत्री हो, आपको समझना चाहिए, आपके लिए सब बराबर है। ऐसा क्यों हो रहा है उत्तर प्रदेश में? दलितों के साथ इतना ऐसी घिनौनी हरकत हो रही है। मैं पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताइए, बलात्कार कर दिया जाता है, मौत के घाट उतार दिया जाता है, रात के 3 बजे 4 बजे पेट्रोल डीजल पटक के आग लगा दिया जाता है। ये सब ऐसी वारदात उत्तर प्रदेश में क्यों होती है? कभी टॉयलेट कर दिया जाता है दलितों के ऊपर, है क्यों? क्या मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, जो आपकी जो ये मेरे सारी माताएं बहनें सब सुन रहे हैं, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, ये बहुत दुखद बात है। और जब अगर उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी की सरकार से अगर ये चीज़ें रुक नहीं पा रही, तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। हर चीज़ को आप हिंदू मुस्लिम से जोड़ देते हैं, हर चीज़ को आप जातियों से बांट देते हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान कर देते हो आप, धर्म से जोड़ देते हो आप। क्यों? मंदिर मस्जिद से जोड़ देते हो आप, बुलडोजर की राजनीति करते हो आप। पहले कभी ऐसे सुनते थे आप? कानूनन कार्रवाई हुआ करती थी। बहुत दुखद बात है, कोर्ट के अंदर गोलियां चल जाती हैं। क्यों? मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं, जो भी मेरी बातें सुन रहे हैं, हर चीज को आप धर्म से नहीं जोड़ें, हर चीज को हिंदुस्तान पाकिस्तान ना करें, हिंदू मुस्लिम ना करें। ये आज अगर दलितों के ऊपर अगर ऐसा हो रहा है, माइनॉरिटी के ऊपर ऐसा हो रहा है, तो कल को सबके ऊपर होगा। बहन बेटी आपके भी है, बहन बेटी मेरे भी है, सबके है, मगर इन लोगों के नहीं है। मैं आपको बताऊं, इसलिए इन लोगों को डर नहीं है। ऐसे मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए और सामने आना चाहिए। बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि ये योगी की सरकार है, मैं मतलब किस तरीके से झूठ बोलते हैं कि बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में सारे माफिया गुंडे सब बाहर सब हो जाएं। कहाँ है? क्यों नहीं रुक रहे? माफिया गुंडे हर दिन बनते हैं। कभी कारण सरकार ने जानने की कोशिश करी? बेरोजगारी से बनते हैं। अगर युवा बेरोजगार है तो सरकार को सोचना चाहिए, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। क्यों शादियां नहीं हो रही लोगों की, युवाओं की? क्यों? सारी कहानी रोजगार पे आती है, लॉ एंड ऑर्डर पे आती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सरकार को बहुत चिंता का विषय है। कानून ऐसे होने चाहिए जो तुरंत कार्रवाई हो, तुरंत दान और महाकल्याण, ऐसा होना चाहिए। ये नहीं कि आप जैसे चुनाव शुरू होंगे मजहब वाले दंगे शुरू हो जाएंगे, हिंदू मुस्लिम शुरू हो जाएगा, फिर दलितों पर हो जाएगा। ऐसा नहीं। ये भाई साहब, ये भारत की संस्कृति, भारत की एक ऐसी वो थी कि ये बहुत अमन चैन से चला करता था देश। आज हर जगह जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहीं दंगे फसाद होते हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम धर्म, तमाम ऐसी चीजें हो रही हैं। भाई साहब, मैं कहना चाहता हूँ, ये सोचने का विषय है। ये देश के प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए कि कानून व्यवस्था सब ठप पड़ी है।
अभी आपने बीच में देखा एक बच्चे की बिलखती आवाज, स्वास्थ्य सेवाएं, चिकित्सा सब ठप पड़ी हैं। कुछ नहीं है नरेंद्र मोदी के हाथ में, अब फिसल गया। वहां अमेरिका लताड़ रहा है, जवाब दो। कहाँ ऐसा होता था? ये भारत की ऐसी, भारत जो शांति का प्रिय जो ऐसा देश था, सामने वाला भी डरता था, आज डराता है हमें। ये बहुत चिंता का विषय है भाई। बहुत सारी चीजें देश के प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए, और दिल्ली की मुख्यमंत्री को भी सोचना चाहिए। अगर बीजेपी शासित राज्यों में भी अगर ऐसा हो रहा है, अगर गोलियां चल रही हैं, अगर ऐसे बेटियां, बहन बेटियां अगवा हो रही हैं, और ऐसी माँ को मार दिया जा रहा है, तो ये उन लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे देश का प्रधानमंत्री। सर, आपने देखा कि 36 घंटे करीब कार्रवाई में लग गए, और उसमें भी जो पुलिस थी उनके हाथ पांव फूलते हुए नजर आ रहे थे। क्या वजह ये भी थी कि उस लड़के का जो नाम था वो पारस सोम था? अरे भाई, क्यों आप ऐसे वो करते हो आप लोग? देखो, मैं आपको पूछना चाहता हूँ, ये सरकार को सोचने का विषय है। आप अडानी अंबानी से ध्यान हटाएं तभी तो काम होगा। वहां हट नहीं रहा ना, कोई चीज देश में ठीक नहीं चल रही। चाहे कानून व्यवस्था हो, मैंने आपको बताया, चाहे वो बेरोजगारी पर बात हो, सवाल ये चाहे मैं आपको पूरी मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे कानून क्यों नहीं आते? अगर गलत किया है तो तुरंत कार्रवाई हो, तुरंत जांच कमेटी बैठे। जांच कमेटी ऐसा ना हो कि आप ठाकुर हो उसे छोड़ दो, अगर आप ब्राह्मण हो उसे छोड़ दो। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। पर्टिकुलर दलितों पर ऐसा नहीं होना चाहिए अत्याचार, या दलितों को कुचल देने वाला नहीं हो, ऐसा कानून होना चाहिए। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि आपको कानून व्यवस्था को सुधारना पड़ेगा, और जब तक कानून व्यवस्था नहीं सुधरेगी, ऐसी वारदातें होती रहेंगी, और ऐसे जंतर मंतर पर प्रदर्शन होते रहेंगे। ना वो आपसे रुक सकते। आप आएंगे, 4 वीडियो बनाएंगे और चले जाएंगे, मगर आपको लगता है कि बहन बेटी की जो परेशानी है वो ठीक हो रही है? उत्तर प्रदेश, जो योगी जी कहते कि मेरे कार्यकाल में कुछ नहीं हो रहा, मैं कहना चाहता हूं, अगर सबसे ज्यादा वारदात हो रही है तो सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा जघन्य अपराध हो रहे हैं वो उत्तर प्रदेश में ही हो रहे हैं। छोटी छोटी नाबालिग बच्चों के साथ रेप हो रहे हैं। क्यों? क्यों ऐसे कानून व्यवस्था खराब पड़ी है? क्यों ऐसे बचाया जाता है? बहुत सारी चीजें भाई मैं आपको बता देना चाहता हूं, और जब तक ये कानून व्यवस्था ठीक नहीं होगी, जब तक ये सरकार अंधी बहरी, इस सरकार नहीं हटेगी, जब तक ऐसा कुछ नहीं होगा। आज आप देखो, देश पे कर्जा बढ़ता रहेगा, स्वास्थ्य सुरक्षा खत्म होती रहेगी, शिक्षा खत्म होती रहेगी, और ऐसे गरीब दलित ऐसे मरते रहेंगे। पर योगी जी कहते हैं गुंडे तो भाग गए यूपी छोड़। देखो, मैं आपको बता रहा हूं, वो भागे नहीं है, वो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। आज मैं पूछना चाहता हूं, ऐसा क्यों हो रहा है? आपने देखा है ये हिंदू मुस्लिम के नाम पे कितने कुछ हो रहे हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम पे कितने कुछ हो रहे हैं। कभी पहले ऐसे सुनते थे आप? यही वो रामलीला मैदान है, यहाँ ही प्रोटेस्ट होते थे, होने दिया जाता था। आज देखो, आप कुछ भी करो तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है। मीडिया आज कहाँ चला रहा है? राष्ट्रीय मीडिया कहाँ चला रहा है? देश का 14 स्तंभ कहाँ चला रहा है? ये तो भला हो आप लोगों का भाई, जो आप कुछ थोड़ा बहुत दिखाते हो, नहीं तो अगर आप लोग ना हो तो मामला खत्म हो जाए। पर मेरठ वाले मामले में अब लड़की पर ही आरोप लगाए जा रहे हैं। देखो, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब ऐसी कार्रवाई होती है तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटा जाता है, और ये ऐसा नहीं है कि हर जगह वो लड़की खुद बोल रही है, मुझे वो कर लो, अगवा कर लो, मेरा रेप कर दो। कौन बोलती है ऐसी? माँ को किसने मारा फिर? माँ भी अपने आप को खुद गोली मार रही है, ये खुद चक्कू मार रही है, ये खुद गला घोट के मार रही है। सब ये मैं आपको बता दूं, अब ये ऐसा हो रहा है, उसको ब्राह्मण कर दिया जाएगा, ठाकुर कर दिया जाएगा, और दलितों को ऐसा कर दिया जाएगा। मैं कहना चाहता हूं, देश का संविधान सबके लिए बराबर है, मगर आज संविधान का हनन हो रहा है, संविधान को खत्म करने का काम हो रहा है। और मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर ऐसी वारदात होती रहेंगी तो मैं सिर्फ और सिर्फ
दो ही लोगों को कहना चाहता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री को चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए और योगी आदित्यनाथ को भी ये चीजें करनी चाहिए। जनता ये भी पूछ रही है कि अब कहाँ है वो बुलडोजर? बुलडोजर की दमक क्या फीकी पड़ गई है? अब वो देखो बुलडोजर नहीं चलेगा। बुलडोजर चलेगा भाई, वो मुसलमानों पे चलता है, हमारे दलित भाइयों पे चलता है, हमारे मुस्लिम भाइयों पे चलता है, आजकल तो क्रिश्चियनों पे भी चल रहा है। आएंगे घर सबके, वो कहावत है ना, वहां मेरा घर नहीं सबके आएंगे, नंबर सबका आएगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ, चाहे मेरी बातें सारे सुन रहे हैं, कि बहन बेटी सबके हैं, इसलिए सड़कों पर उतरना पड़ेगा, कानून की गुहार लगानी पड़ेगी, कानून में सुधार होने पड़ेंगे, जब जाके ऐसी वारदातें रुकेंगी। और अगर ये वारदातें नहीं रुक सकते तो छोड़ दीजिए। हम सड़कों पर नहीं उतरा जाता, मैटर को हाईलाइट नहीं किया जाता, तब तक कौन सुनता है? चाहे ब्रजभूषण शरण सिंह का मैटर हो, उसमें भी जितने भी हमारे कुश्ती के पहलवान थे वो सड़कों पर आए, तब जाके उनके खिलाफ कार्रवाई। कुलदीप सेंगर ने उसके सारे परिवार वालों को मार दिया, तब जाके कार्रवाई ना, उसको बेल मिल गई। जब तक बलात्कारियों को बेल मिलती रहेगी, और फिर हमारे कांग्रेस के नेताओं ने मुद्दा उठाया, तभी तो उसको दोबारा जेल में डाला। तो क्यों ना ऐसा कानून लाया जाए कि बलात्कारी को सीधे फांसी की सजा सुना दी जाए। एक को अगर फांसी की सजा सुना दी ना, अगली बार ऐसे अपराध होने बंद हो जाएंगे। ऐसे रुकेंगे। अगर आप नहीं रोक सकते तो मैं कहना चाहता हूँ 5 दिन के दे दीजिए देश, हम चला के वापस दे देंगे आपको, ऐसे चलाओ। हम रोने नहीं रोते, कोई भी बात हो जाए तो नेहरू जिम्मेदार, कोई भी बात हो जाए तो राजीव जी जिम्मेदार, कोई भी बात हो जाए तो ये जिम्मेदार वो जिम्मेदार। लेकिन जनता भी तो देखो, जनता भरोसा, भाई साहब जनता को समझ में आ रहा है। आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपको मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, तंत्र आपके पास है, सब कुछ आपके पास है, और उसके बावजूद भी अगर ऐसा हो रहा है तो फिर क्या आप चला रहे हो? इसीलिए आपको मैं कहना चाहता हूँ, जब तक आप ऐसे कानून व्यवस्था नहीं करोगे, फांसी की सजा नहीं होगी, तब तक कुछ नहीं होगा। ये नहीं कि ये ठाकुर से बचा लो, ये ब्राह्मण से बचा लो। मैं कहना चाहता हूँ कानून सबके लिए बराबर है, एक पर्टिकुलर नहीं। अगर दलित भी करता है उसके लिए भी है, मगर आपको संविधान से चलना पड़ेगा, आपको सब कुछ में मानना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा। और धर्म की आड़ में सारे काम। अगर ये बलात्कारी ठाकुर की जगह मुस्लिम होता तो क्या सरकार इतनी जल्दी उसको छोड़ देती? फिर तो पूरे मुस्लिम समाज को ये गुनहगार बना देते कि देखो मुस्लिमों ने क्या कर दिया। अंकिता भंडारी वाले केस में देख लो आप क्या हो रहा है। जब तक लोग सड़कों पर नहीं आ रहे, तब तक इनके कानों में जून नहीं रह गई है, तो लोगों को सड़कों पर आना पड़ेगा।